किसके कहने पर इस घटना को अंजाम दिया गया? सीधा सा बात है। और धार्मिक आयोजनों में डीजे का कोई मतलब नहीं है, फिल्मी गानों का कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से धूम धड़ाका, अरे आप भगवान की आराधना करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है, तो आप पूजा पाठ में विसर्जन में जा रहे हैं तो वहाँ माँ दुर्गा को अब जाते आप जहाँ नदियों में कहीं तालाबों में विसर्जन करते। आप इस तरीके की घटना को अगर अंजाम दिया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र प्रयोग है। कल तो बहुत बड़ा दंगा हो गया उसी भीड़ के। देखिए, भीड़ की तस्वीरें आप सब ने देखी होगी। किसी के पैर में चप्पल नहीं, तन पे कपड़े नहीं। लोग ये नहीं, लोगों को धार्मिक उन्माद में ढकेलते हैं और ये सरकार की जवाबदेही होती है। जिस प्रदेश में जिसकी सरकार होती है उसकी पूरी जवाबदेही है। देखिए, वैसे तो देश में बहुत सारे धर्म हैं और धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। धार्मिक आयोजन की सुरक्षा सरकार की नैतिक जवाबदेही है। अगर सरकार इसका सुरक्षा में अगर चूक जाती है, इसका मतलब उस सरकार का नैतिक पतन हो चुका है। कौन करा रहा है दंगे? कौन कराना चाह रहा है दंगे? जिन लोगों को चुनाव में फ़ायदा लेने का हौर हो। और ये आपको भी पता है कि बीजेपी बगैर हिंदू मुस्लिम के जी ही नहीं सकती है। देश में मुसलमान और बगल में पाकिस्तान न हो तो भाजपा चुनाव तो दूर की बात है, वो जिंदा रह ही नहीं सकती है। वो मछली की तरह है कि अगर जल से निकालोगे तो वो मर जाएगी। ऑक्सीजन है कि ऑक्सीजन ही है। सुबह का इतना बड़ा बहराइच कोई ज़्यादा दूर नहीं है लखनऊ से, और लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री तो कहते हैं कोई दंगा मुक्त हो गया प्रदेश। मुख्यमंत्री तो बलात्कार मुक्त भी कहते, गड्ढा मुक्त भी कहते, गड्ढा युक्त हो गया पूरा उत्तर प्रदेश। वो बेरोजगार मुक्त कहते हैं। हर चीज़ जो बोलते हैं वो डिफिनिट। वो उन्होंने क्या कहा था कि बटोगे तो कटोगे। आप अगर जाति और धर्म के आधार पर बटोगे तो ऐसे ही कटोगे। कोई नेता का बच्चा क्यों नहीं जाता धार्मिक जुलूसों में? रवि किशन का बच्चा विदेश में पढ़ेगा, लेकिन हमारे और आपके बच्चे इसी तरीके से धार्मिक उन्माद के शिकार होंगे। इसलिए धर्म को पढ़िए, धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने की ज़रूरत है, धर्म को समझने की ज़रूरत है। कोई भी धर्म आपस में लड़ना नहीं सिखाता। धर्म आपस में प्यार मोहब्बत की बात सिखाता है। हिंदुओं के त्यौहार में ही दंगा क्यों होता है बार बार? हिंदुओं के त्यौहार में ही दंगा क्यों होता है बार बार? हैं? किसकी सरकार है उत्तर प्रदेश में? अरे उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? अरे भैया, कितने पापा पर्दा ढकोगे? अरे मेरठ के लाल कुर्ती में किसने लाठियां बरसाई रावण के पुतलों पर? सत्ता के दलालों, बोल तो लो। अरे किसने बनारस में भरत मिलाप कार्यक्रम में लाठियां बरसाई राम भक्तों पर? बताओ ना, किसकी सरकार है? अरे भाई फिर वही बात। अरे वहाँ कोई पत्थर बरसा था बनारस में? अरे मेरठ पर जो रावण पर लाठी चार्ज हुआ, वहाँ कोई पत्थर बरसा था? वहाँ तो पुलिस वालों ने लाठियाँ चार्ज की। कंचकों ने जो उनको माता स्वरूप को पैसा दिया गया, उन पैसों से रावण के पुतले बनाकर वो अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे थे। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मेरठ के लाल कुर्ती में रावण पर लाठियां बरसाई और बच्चों को खदेड़ दिया। तो आप वो नहीं बताओगे? बहराइच में तो हत्या कर दिया। यार सुन ही नहीं रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ। आप अगर उस धार्मिक आयोजन जो विसर्जन की जुलूस था, उसको ड्रोन से आप निगरानी करते, आप लखनऊ के बगल में था, आप ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस बल तैनात करते, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये सब होना देना चाह रहे थे? आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के साथ। अरे साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आपका कानिया चाचा पौने 2 आँख वाला, दिव्य कंती में कैटल फिश है, समुद्री फेन, जानवरों की चूरन मिलाता है। कभी उस पर बात कर लीजिए, कभी बात कर लीजिए तिरुपति बालाजी पर। क्यों नहीं करते? कि वो 320 रुपये किलो में घी मिलता है क्या? और वही तिरुपति बालाजी का लड्डू प्रभु श्री राम के मंदिर में आपने अपवित्र कर दिया। पूरा देश थूकता है कि 90 से 95 लाख रुपए की मशीन आती है तिरुपति बालाजी में। वो घी की गुणवत्ता की जांच करने वाली मशीन रख सकते थे आप। 1400 से 1500। अरे चुप रहो ना, अरे चुप रहो। कितना दलाली मिला भाई? अरे डायरेक्ट भेजता है क्या भाजपा वाला धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए? सबसे बड़ा है, सुन लो यार। अरे दलालो सुन तो लो, अरे सुन लो। अरे वो घी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी थी। देश के हिंदू मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट होता है। अरे भाई, आपने देखा था मंगल पांडे को, सुना था मंगल पांडे के बारे में? ब्रिटेनिया हुकूमत यही काम की थी।
जो काम भाजपा की सरकार में हुई, क्या कर रहा था स्वास्थ्य मंत्रालय, क्या कर रही थी गृह मंत्रालय, क्या कर रहा था आईबी सीबीआई के लोग? क्या इतना खुफिया जानकारी नहीं हो पाया कि तिरुपति बालाजी में गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली के तेल से निर्मित घी में प्रसाद परोसा जा रहा है और वही प्रसाद अयोध्या जा रहा है? मिश्रा की हत्या को कैसे देखते हो आप? हत्या किसी की भी हो, इंसान इंसान है और इंसान ही भगवान है। कोई भी धार्मिक आयोजनों में अगर किसी इंसान के साथ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा नर ही नारायण है, मतलब इंसान ही भगवान है, समझिए। तो इस तरीके की वारदात जो हुई है, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन और सरकार की जवाबदेही है। अगर योगी जी आपसे सरकार नहीं चल रही, आप इस्तीफा दे दो। अरे जिन आतंकियों ने मारा है उनको कुछ नहीं बोलेंगे आप? कहाँ से आया आतंकी? अरे कहाँ से आया? नाना के घर से आया आपके? अरे आप तो देश में बोलते बांग्लादेशी आ गए। और सेना, आप समझो, सीमा का जो सुरक्षा का दायरा है 20 से 25 किलोमीटर, वो मोदी जी के हाथ में है। भाइयों बहनों मित्रों, दिल्ली में बैठा कमजोर प्रधानमंत्री है। ये हथियार कहाँ से आते हैं? ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं? ये बांग्लादेशी कहाँ से आ जाते हैं? तो नहीं बोलिएगा। आए हैं लबराई करने, पत्रकारिता कर लो, पूछो सरकार से सवाल कि साहब सीमा की सुरक्षा आपके हाथ में है, तो ये आतंकवादी कहाँ से आते हैं? अरे भाई फिर बोलते हो आप, दलाली क्यों करने उतर जाते हो आप? हिंदू खतरे में तो भाजपा की सरकार में है। आपके यदुवंशी रघुवंशी दोनों को पिछवाड़ा लाल कर दिया वहाँ राम भक्तों को, तो जाते क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं जाते? चूड़ी टाइट तो पता नहीं किसकी कर दी है, आप लोगों की कर दी है कि आप लोग डर से सवाल ही नहीं पूछ पा रहे बीजेपी से। ऐसा टाइट कर दिया है कि लगता है कि जो खाते हो सब खून ही बन जाता है।